वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। आप सभी का जन कल्याण पोर्टल एंड जन कल्याण मोबाइल ऐप के ट्रेनिंग सेशन में स्वागत है। टुडे वी हैव कमिश्नर सर विद अस, कमिश्नर ITNC श्री संदेश नायक सर। सो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग सर। वेलकम सर। वी ऑल्सो हैव डायरेक्टर DIPR पुरुषोत्तम सर। वेलकम सर। देन वी ऑल्सो हैव NK सेठी सर, जॉइंट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन। वेलकम सर। सो जैसे कि आप जानते हैं, जन कल्याण विच इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एट वन सिंगल प्लेस, जिसका लॉन्च 18 दिसंबर 2020 को CM सर द्वारा किया गया था। सो जिस पोर्टल का उद्देश्य है टू एम्पावर द सिटीजन्स विद द इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली हम हमारे पब्लिक को जितनी भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे देना चाह रहे हैं। उसी उद्देश्य से जन कल्याण हमने बनाया है और उसी में हमारे सारे डिपार्टमेंट, सारे डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पिछले 1 साल से अपने सर्विसेज दे रहे हैं इस पोर्टल पे, एंड दे आर अपडेटिंग द इंफॉर्मेशन रेगुलरली। सो इन द सीरीज ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन हैंडी, मोबाइल ऐप ऑफ जन कल्याण इज ऑल्सो बीन डेवलप्ड, जिसका भी लॉन्च अभी CM सर ने सरकार के 3 साल कार्यकाल पूर्ण होने पर किया था 19 दिसंबर 2021 को। सो बेसिकली जो मोबाइल ऐप है जन कल्याण की, विच इज एन एड ऑन फीचर टू द जन कल्याण पोर्टल, जो भी इंफॉर्मेशन हम जन कल्याण पोर्टल पे डाल रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सिटीजन्स को पहुंचाई जा रही है और उसमें कुछ एडेड फीचर्स हैं। सो अभी हम जानेंगे कि मोबाइल ऐप में क्या क्या यूजर्स को दिखता है। सो मैं आई रिक्वेस्ट राजेश सैनी सर टू प्लीज गिव अप द प्रेजेंटेशन ऑन मोबाइल एप्लीकेशन। नमस्कार। जन कल्याण जो पोर्टल है वो पोर्टल लॉन्च हो चुका था और उसके बाद अभी उसकी मोबाइल ऐप भी लॉन्च हो गई है 19 दिसंबर 2021 को। अभी मैं आपको इसका जो कंप्लीट जो मोबाइल ऐप के जो मेन फीचर्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। मोबाइल ऐप जब हम स्टार्ट करते हैं तो मोबाइल ऐप स्टार्ट करने के साथ ही फर्स्ट ऑप्शन ये स्प्लैश स्क्रीन आता है, उसमें एक मैसेज दिया हुआ है। ये मैसेज एक डायनेमिक मैसेज है जिस मैसेज को हम टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर ऑनरेबल CM सर का अगर कोई भी प्रोग्राम होगा, उस दिन की कोई इवेंट होगी, तो वो भी यहाँ होम पेज पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये होम पेज है। होम पेज में कंटिन्यू करने के बाद आपको इसमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। उसमें मुख्यमंत्री राजस्थान, अचीवमेंट्स, न्यू इनिशिएटिव्स, प्रेस रिलीज, फ्लैगशिप स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, कोविड मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस, डॉक्यूमेंट्स, ई कनेक्शन, विभाग, जिले, मीडिया गैलरी, इस तरह से इसमें डिफरेंट 16 डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन मुख्यमंत्री राजस्थान पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन आता है। उसके अंदर और ये काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसमें प्रोफाइल है, अपील है, कार्यक्रम के वीडियो, ये सारे ऑप्शन है। जब हम इसमें प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो ऑनरेबल CM सर का पूरा प्रोफाइल इसमें दिख जाता है। अगर हम अपील पर क्लिक करते हैं तो इसमें ऑनरेबल CM सर की तरफ से जितनी भी अपील्स की गई हैं आज तक, जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई हैं, वो सारी अपील्स यहां डिस्प्ले होंगी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें कार्यक्रम के वीडियो और संबोधन है। इट मींस जो ऑनरेबल CM सर के जितने भी प्रोग्राम आज तक हुए उन सारे प्रोग्राम्स के वीडियोज आप यहां देख सकते हो। और जो स्पीचेस, उसमें से जो CM साहब की स्पीच है उस स्पीच को आप अलग से यहां देख सकते हो। उसके नेक्स्ट इसमें मैसेजेस है, जो ग्रीटिंग्स और डे स्पेशल पे मैसेजेस भेजे जाते हैं ऑनरेबल CM सर की तरफ से, वो आप देख सकते हो। इसमें मंथ वाइज काउंट आ रहा है और उस पर क्लिक करने के बाद आप एक्चुअल मैसेज को भी रीड कर सकते हो। उसी के साथ इसमें एक ऑप्शन है कार्यक्रम, तो उस पर जब हम क्लिक करोगे तो वो CMO की वेबसाइट ओपन कर देता है, जिसमें कि सारे CMO के जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं वो सारे प्रोग्राम्स आप देख पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें माननीय प्रधानमंत्री को पत्र। तो ऑनरेबल CM सर की तरफ से आज तक जितने भी लेटर्स प्राइम मिनिस्टर सर को लिखे गए हैं वो सारे यहाँ लेटर्स यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है कॉन्टेक्ट डिटेल्स। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में CMO की कॉन्टेक्ट डिटेल्स अवेलेबल है। सेकेंड ऑप्शन जो अचीवमेंट्स है, उपलब्धियां सेक्शन के अंदर हमने 12 डिफरेंट ऑप्शंस डाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर इसमें मोबाइल ऐप में।
इसमें उपलब्धियों पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें ये डिपार्टमेंट वाइज लिस्ट आती है डिपार्टमेंट के टोटल अचीवमेंट्स की। डिपार्टमेंट के टोटल अचीवमेंट, जैसे अगर हमने कृषि विभाग पर जब क्लिक किया तो कृषि विभाग के जो अचीवमेंट्स हैं उनको 7 कैटेगरीज में दिखाया गया है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स के अचीवमेंट्स हैं उनको हमने सबको 7 कैटेगरीज में दिखाया है। इंपॉर्टेंट डिसीजन, न्यू इनिशिएटिव्स, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स, कोविड मैनेजमेंट, अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाओं और युवाओं के लिए किए गए प्रयास, विभाग की उपलब्धियां, अवार्ड्स एंड लोकार्पण एंड शिलान्यास। तो ये सारे 7 कैटेगरीज में अचीवमेंट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। और उसके बाद जब अगर मैंने किसी एक ऑप्शन पे भी क्लिक किया तो उसकी वो फर्दर डिटेल दिखा देता है। जैसे हमने महत्वपूर्ण निर्णय पे क्लिक किया तो जो महत्वपूर्ण निर्णय विभाग के द्वारा किए गए उनकी यहाँ डिटेल शो हो जाएगी। इसी तरह से हम 7 ऑप्शन पे क्लिक करके उनकी फर्दर डिटेल्स देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स, यानी कि परियोजनाएं और कार्य। उसमें जो देखने के लिए ऑप्शन दिए हैं वो 2 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं कि आप डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकते हो और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख सकते हो। आप इसमें डिपार्टमेंट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने का ऑप्शन है। जब हम डिपार्टमेंट वाइज पे क्लिक करते हैं तो वो डिपार्टमेंट के सारे नाम दिखा देता है और उसके काउंट दिखाता है कि उस डिपार्टमेंट के कितने प्रोजेक्ट सिस्टम में डले हुए हैं। जैसे हमने कृषि विभाग पे अगर हमने क्लिक किया तो वो दिखा देगा कृषि विभाग के जो कार्य हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हमने फर्दर सब कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। स्थापना से रिलेटेड, नया निर्माण, नया विकास और कार्यालय। और उसके बाद जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो फर्दर आप उसकी डिटेल्स देख सकते हो। जब हमने स्थापना पे क्लिक किया जिसमें 7 था तो उसके बाद वो ये बताएगा कि वो जो 7 वर्क्स हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वो किस किस डिस्ट्रिक्ट में किए गए हैं। और डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने के बाद वो फर्दर दिखाएगा कि किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो काम हुआ है और उसके बाद उस काम की डिटेल्स आएंगी। तो हिरार्की ऐसे बनी हुई है कि डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट वाइज वर्क्स का काउंट है, डिपार्टमेंट के बाद डिपार्टमेंट के वर्क टाइप का काउंट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के बाद में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उसके बाद एक्चुअल वर्क है। इसी तरह से अगर हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिखा देगा कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने वर्क्स हुए। जब हम डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे किसी डिस्ट्रिक्ट पे तो उसके बाद वो फर्दर दिखाएगा कि उस किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये काम हुआ है। तो आप भी जिस भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा वहां पे कौन कौन से काम किए गए। तो इसमें हमने जैसे बांसवाड़ा पे क्लिक किया तो बांसवाड़ा पे क्लिक करने के बाद वो फर्दर दिखाएगा कि बांसवाड़ा की कौन कौन सी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना कितना काम हुआ है। और उस पर क्लिक करने के बाद वो दिखाएगा फर्दर कि किस डिपार्टमेंट ने कितना काम किया है। और डिपार्टमेंट पे क्लिक करने के बाद वो दिखाता है कैटेगरी ऑफ वर्क, वर्क कैटेगरी की कौन सी है और फिर एक्चुअल वर्क आता है। तो ये 6 स्टेप प्रोसेस है इसमें कि सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आएगा, फिर डिपार्टमेंट का नाम आएगा, फिर डिपार्टमेंट वाइज वर्क टाइप वाइज आएगा और उसके बाद वर्क की डिटेल शो होती है। तो ये 6 लेवल्स पर हमने जो प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स है उनको क्लासिफाई किया है। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन आता है नवाचार, न्यू इनिशिएटिव। अगर आप न्यू इनिशिएटिव या नवाचार पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो सारे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट दिखाता है और लिस्ट पे क्लिक करने के किसी भी डिपार्टमेंट पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो उसके बाद दिखाता है कि उस डिपार्टमेंट ने कौन कौन से नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। नेक्स्ट है सेक्टर वाइज अचीवमेंट। जब आप सेक्टर वाइज अचीवमेंट पे क्लिक करते हैं तो गवर्नमेंट के जो अचीवमेंट्स है उनका सेक्टर वाइज बाइफर्केशन सिस्टम में दिखाया गया है। तो उसमें आपने देखा कृषक कल्याण के लिए क्या किया, पशुपालन में क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में क्या हुआ। और उस पर क्लिक करने के बाद आप उसकी फर्दर डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो ये सेक्टर वाइज अचीवमेंट में था। सेक्टर वाइज अचीवमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करने के बाद वो उस पर दिखाता है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट दिया गया है वो सारा उसमें दिखाएगा, उसकी समरी शीट दिखाता है। समरी के बाद में उसमें बाद वो उसका डिपार्टमेंट वाइज बाइफर्केशन है, डिपार्टमेंट वाइज डेजिग्नेशन वाइज बाइफर्केशन उसमें सिस्टम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है अवार्ड सेक्शन। अवार्ड सेक्शन में जो भी अवार्ड्स और जो सेक्शन है उस सेक्शन में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को जो भी अवार्ड्स वगैरह मिले हैं वो सबका सिस्टम के अंदर दिखा देगा वो। उसके हम फर्दर डिटेल्स भी देख सकते हैं। उसके बाद में अचीवमेंट्स की समरी का भी एक ऑप्शन है। तो अगर आपको अचीवमेंट्स, फर्स्ट जो ऑप्शन था अचीवमेंट्स, उसमें कंप्लीट डिटेल अचीवमेंट्स है, उनको 7 कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है और ये अचीवमेंट समरी है जिसमें कि उसका ब्रीफ आता है। नेक्स्ट ऑप्शन वर्चुअल गैलरी का है।
वर्चुअल गैलरी में अभी गवर्नमेंट के 3 इयर्स कंप्लीट होने पे जो वर्चुअल एग्जीबिशन लगी है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लगी है और जवाहर कला केंद्र में लगी थी, उस वर्चुअल एग्जीबिशन में जितने भी स्टैंडीज वगैरह लगी थी उसके जो भी डिजाइन थे वो सारे सब यहाँ एंटर किए गए हैं इसमें। तो आप वर्चुअल एग्जीबिशन में वो सारा सब आप देख सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें लोकार्पण और शिलान्यास। लोकार्पण और शिलान्यास कैटेगरी पे ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद वो दिखाता है कि किस डिपार्टमेंट के कितने लोकार्पण और शिलान्यास ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने या ऑनरेबल सीएम सर ने किए हैं। और डिपार्टमेंट पे क्लिक करते हैं तो उसकी फर्दर डिटेल्स आ जाती है और उसमें पीडीएफ का भी ऑप्शन है, आप उसको उस पर क्लिक करके आप फर्दर देख सकते हैं उसकी पर्टिकुलर डिटेल्स की क्या थी वो। तो इस तरह से लोकार्पण और शिलान्यास का ऑप्शन दिया हुआ है। लोकार्पण और शिलान्यास के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है सफलता की कहानियां। डीआईपीआर के द्वारा टाइम टू टाइम जो सफलता की कहानियां रिलीज होती हैं वो सारी सफलता की कहानियों का कंपाइलेशन इस पोर्टल पर किया हुआ है। तो उसमें आप किसी पर भी क्लिक करके उस सफलता की कहानियों को आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जिलेवार अचीवमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट वाइज अचीवमेंट्स। डिस्ट्रिक्ट वाइज अचीवमेंट में भी गवर्नमेंट के 3 इयर्स कंप्लीट होने पर जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो बुक्स प्रिंट हुई थी, जो जिला दर्शन, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, बीकानेर, वो उन सारी बुक्स का कंपाइलेशन इस मोबाइल ऐप और पोर्टल पर किया हुआ है जन कल्याण पे। तो आप किसी पे भी क्लिक करके किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके उस कंप्लीट बुक को आप यहां देख सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट आता है योजना की स्थिति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी डिपार्टमेंट में जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उन स्कीम्स के जो बेनिफिशियरीज हैं उन बेनिफिशियरीज का काउंट योजना की स्थिति में बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो जितना डेटा डाला हुआ है उस डेटा के अकॉर्डिंग इसमें डिपार्टमेंट वाइज सम और डिस्ट्रिक्ट वाइज सम दोनों तरह से देखने का ऑप्शन है। अगर हम इसमें डिपार्टमेंट वाइज पे क्लिक करते हैं तो वो दिखाता है कि किस किस डिपार्टमेंट की इसमें स्कीम्स सिस्टम में एंटर्ड है। अगर आप देखोगे तो इसमें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट की एंटर्ड है और चीफ मिनिस्टर ऑफिस की एंटर्ड है। सोशल जस्टिस के 658 बेनिफिशियरीज हैं और सीएम रिलीफ फंड के 33,000 बेनिफिशियरीज हैं। अगर हम उसमें सीएम रिलीफ फंड पे क्लिक करते हैं तो फर्दर दिखाता है कि सीएम रिलीफ फंड से चिकित्सा सहायता के लिए भी सहायता मिलती है और दुर्घटना में घायल या मृत के आश्रितों को भी सहायता दी जाती है। तो उनका आप अलग अलग काउंट आप इसमें देख सकते हो आप। इसको देखने के इसके बाद इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए, डिपार्टमेंट वाइज भी आप देख सकते हो और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख सकते हो। अगर हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज पे क्लिक किया तो आपको ये फर्दर सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका बाइफिकेशन दिखा देगा और डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने के बाद वो फर्दर उसका दिखाता है कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज उसका क्या बाइफिकेशन है। जैसे ये इसमें यहां दिखा रहा है ये कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पे क्लिक करने के बाद वो फर्दर दिखाता है कि उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने बेनिफिशियरीज हैं। मेरे को नहीं आज भी जाकर ऑफिशियली देखे। किसी लोकेशन पे माइक ऑन हो गया लग रहा है। नेक्स्ट इसमें लेटेस्ट अपडेट्स का एक ऑप्शन डाला हुआ है जिसमें टुडेज अपडेट आता है। टुडेज अपडेट में आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज जारी होती है या ऑनरेबल सीएम सर का या ऑनरेबल मिनिस्टर्स का जो भी प्रोग्राम होगा वो सारा का सारा टुडेज अपडेट सेक्शन में दिखाई देगा। तो उसके लिए नवीनतम अपडेट और टुडेज अपडेट नाम का एक सेक्शन बनाया हुआ है सिस्टम में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें प्रेस रिलीज का। प्रेस रिलीज में दिखाने के लिए जो 3 तरह के इसमें ऑप्शन है, आप स्टेट लेवल की प्रेस रिलीजेस भी देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी देख सकते हो और डिपार्टमेंट ने अगर किसी डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज एंटर की है वो भी आ सकती है। तो स्टेट लेवल प्रेस रिलीजेस सिर्फ डीआईपीआर को लॉगिन पासवर्ड दिया हुआ है, डीआईपीआर से ही एंटर हो सकती है स्टेट लेवल प्रेस रिलीज। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रेस रिलीज है, जो डिस्ट्रिक्ट पे जो डीआईपीआर के जो ऑफिसर्स हैं वो सारे इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रेस रिलीज एंटर कर सकते हैं। और एक डिपार्टमेंट वाइज भी ऑप्शन आता है जिसमें कि डिपार्टमेंट में जो भी लॉगिन पासवर्ड दिया हुआ है उससे जो एंटर करेंगे वो सारी डिपार्टमेंट वाइज प्रेस रिलीजेस होंगी। अगर हमने इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेस रिलीज पे जब क्लिक किया तो ये उसका फर्दर बाइफर्केशन दिखाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट ने कितने प्रेस रिलीजेस एंटर किए हैं। जैसे कि इसमें दिखा रहे हैं कि अलवर डिस्ट्रिक्ट ने एंटर करा है, बांसवाड़ा ने एंटर किया, बाड़मेर ने, भीलवाड़ा ने
क्लिक किया है, एंटर किया है, और उसके बाद जब हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर एक्चुअल में आप प्रेस रिलीज देख सकते हो और वहां से आप पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो प्रेस रिलीज को। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लैगशिप स्कीम्स का। फ्लैगशिप स्कीम्स में गवर्नमेंट की जितनी फ्लैगशिप स्कीम्स चल रही हैं, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और सर्विसेज हैं जो डिपार्टमेंट्स के माध्यम से दी जाती हैं सिटीजन्स को, उनको सबको आप यहाँ देख सकते हो। फ्लैगशिप स्कीम पे क्लिक करने के बाद फ्लैगशिप स्कीम्स का एक ऑप्शन है, डिपार्टमेंटल स्कीम, अदर स्कीम्स का जितनी भी अदर स्कीम्स है, और गवर्नमेंट सर्विसेज, जो गवर्नमेंट सर्विसेज बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा दी जा रही हैं। उस पर फ्लैगशिप स्कीम पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो तरह का ऑप्शन आता है, आप ग्रिड वाइज इमेजेस के साथ भी देख सकते हो और डायरेक्ट लिस्ट भी देख सकते हो। उसमें आप जब हम फर्दर क्लिक करते हैं किसी भी स्कीम पर तो स्कीम की कंप्लीट डिटेल्स यहां विजिबल हो जाती है। सेम ऑप्शन स्कीम में भी है, डिपार्टमेंटल स्कीम में। डिपार्टमेंटल स्कीम में टोटल मोर देन 440 स्कीम्स एंटर्ड है, और फ्लैगशिप स्कीम जो 26 फ्लैगशिप स्कीम्स है वो सारी सिस्टम में एंटर्ड है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सर्विसेज। इसमें सिस्टम में मोर देन 780 गवर्नमेंट सर्विसेज जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा दी जा रही है, उनकी सबकी इसमें लिस्टिंग की हुई है और डिपार्टमेंट का नाम और सारी डिटेल्स इस सिस्टम में एंटर्ड है, जो यहाँ मोबाइल ऐप के माध्यम से देखी जा सकती है। नेक्स्ट परियोजना और कार्य है, जो सेम ऑप्शन प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मैंने बताया था। इसके बाद आता है इसमें ये प्रोजेक्ट्स एंड वर्क्स है, जिसका कि हमने डिपार्टमेंट वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज बाइफर्केशन है। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज भी देख सकते हैं, और उसके बाद फर्दर उसकी डिटेल आ जाएगी एक्चुअल। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कोविड मैनेजमेंट। कोविड मैनेजमेंट ऑप्शन में दो ऑप्शंस आते हैं, कोविड-19 मैनेजमेंट समरी एंड डिपार्टमेंट वाइज कोविड मैनेजमेंट। जब हम इस पे फर्दर क्लिक करते हैं कोविड-19 समरी, तो उसमें जो पूरा स्टेट लेवल पे कोविड मैनेजमेंट हुआ है उसके लिए उसकी एक पीडीएफ फाइल डली हुई है, वो आप देख सकते हैं। और अगर हम डिपार्टमेंट वाइज कोविड मैनेजमेंट पे क्लिक करते हैं तो सारे डिपार्टमेंट की समरी आ जाती है कि किस डिपार्टमेंट ने कोविड में क्या क्या काम किया, और जब हम डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो फर्दर डिटेल आ जाएगी कि उस कोविड से रिलेटेड डिपार्टमेंट ने कौन कौन से काम किए। तो कोविड मैनेजमेंट भी आप डिपार्टमेंट वाइज भी मोबाइल ऐप पे देख सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है गुड गवर्नेंस का। गुड गवर्नेंस में जन घोषणा पत्र, कैबिनेट निर्णय, बजट घोषणाएं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पत्र और कोविड-19 मैनेजमेंट, तो ये सारे ऑप्शंस इसमें आते हैं। अगर हम जन घोषणा पत्र या कैबिनेट डिसीजन पे क्लिक करेंगे तो कैबिनेट के जो भी डिसीजंस हुए हैं या जन घोषणा पत्र में डिपार्टमेंट वाइज जो पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स यहां पर विजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से बजट घोषणा है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पत्र है, वो भी इसमें आता है। नेक्स्ट कोविड मैनेजमेंट है, जो मैंने आपको बताया कि स्टेट लेवल पे भी हो सकता है और डिपार्टमेंट लेवल पे भी हो सकता है। तो स्टेट लेवल का जो है वो एक पीडीएफ फाइल डली हुई है जो यहाँ हमने सामने व्यू हुई है, और इसके अलावा डिपार्टमेंट वाइज भी आता है। तो डिपार्टमेंट वाइज में डिपार्टमेंट वाइज बाइफर्केशन आता है और आप डिपार्टमेंट ने जो भी कोविड मैनेजमेंट में किया वो आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए मैं नेहा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बाकी सारी डिटेल्स बताएं। हेलो, अब जैसे कि आप मेन स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दस्तावेज लिखा हुआ है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो हम एंटर करते हैं, कुछ तरीके के डॉक्यूमेंट्स इसमें डले हुए हैं, जैसे कि ऑर्डर्स हैं, सर्कुलर्स हैं, गाइडलाइंस हैं, एक्ट्स एंड रूल्स हैं। कोविड-19 रिलेटेड अगर ऑर्डर्स हमने एक स्पेसिफिक कैटेगरी बनाई थी सो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। देन वार्षिक प्रतिवेदन है विच इज एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कोई पब्लिकेशंस डिपार्टमेंट जारी करता है, सिटीजन चार्टर है। नेक्स्ट किसी भी डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फर्दर उसकी डिटेल्स आ जाती हैं, और उन डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि टाइटल क्या है, किस डेट को इश्यू हुआ था, एंड देन फर्दर यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड सी द एक्चुअल डॉक्यूमेंट ऑल्सो। इसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से हम देख सकते हैं। देन नेक्स्ट ब्लॉक इज ई कनेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स ने काफी सारे सब डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी वेबसाइट भी बनाई हैं, उनके कुछ स्कीम्स रिलेटेड पोर्टल्स भी चलते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी मोबाइल एप्लीकेशन भी डिपार्टमेंट्स ने या डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने लेवल पे बना रखी हैं। सो ऑथेंटिक गवर्नमेंट वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस का ये कलेक्शन है, आप मान लीजिए। देन इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इस तरीके से सारी वेबसाइट्स की लिस्टिंग हो जाती है, नीचे डिपार्टमेंट का नाम भी आता है, और इसमें जब फिल्टर्स पे हम जाएंगे तो इफ यू वांट टू सी स्पेसिफिक टू एनी डिपार्टमेंट
वो भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर मोबाइल एप्लीकेशंस भी आप यहाँ से iOS प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म की कितनी मोबाइल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। Then, अभी तक हमने जितने भी ऑप्शंस डिस्कस किए, चाहे वो दस्तावेज थे या फिर वो वर्क्स थे, प्रोजेक्ट्स थे, सब उनका डिपार्टमेंट वाइज कैटेगराइजेशन जो है वो विभाग वाले सेक्शन के अंदर आता है। सो अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से अगर हमें देखना है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स देखने हैं या फिर उसकी प्रेस रिलीजेस देखनी है, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या क्या काम किया है, कोविड रिलेटेड उनका क्या मैनेजमेंट रहा, तो यहाँ से आप जिस भी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारी चीजें आ जाएंगी। मैं आ जाती हूँ। देन इस तरीके से उस सिलेक्टेड डिपार्टमेंट के सारे जितने भी यहाँ पे हमने डेटा सेट्स दे रखे हैं वो सारे आप यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। बी डिपार्टमेंट प्रोफाइल, मोबाइल एप्स, वेबसाइट्स, जितनी भी सर्विसेज वो सिलेक्टेड डिपार्टमेंट ऑफर कर रहे हैं, उनकी स्कीम्स हैं, उनके जन घोषणा पत्र में क्या मेंशन था, कैबिनेट डिसीजंस, देन बजट अनाउंसमेंट्स, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, उनके वर्क की क्या अचीवमेंट्स रही हैं, देन उनके द्वारा डाली गई कोई भी फोटोग्राफ्स हैं, अगर उन्होंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया है तो वो यहाँ से देखी जा सकती है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे ये सारी स्क्रीन आ जाती हैं। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टैब इज जिले। जिले मीनिंग यहाँ पे जितने भी हमने डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट्स बनाई हैं उन डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट्स पे जो भी डिटेल्स अवेलेबल हैं वो मोबाइल ऐप पे भी विजिबल है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन जिले, देन यहाँ पे सारी डिस्ट्रिक्ट की लिस्टिंग हो जाती है। देन डिस्ट्रिक्ट लिस्टिंग के बाद यहाँ 4 तरीके के ऑप्शंस आते हैं: प्रोफाइल, जनरल एंट्री, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। सो आपने जितना भी डेटा प्रोफाइल के अंदर एंटर किया था वो आपको इस तरीके से यहाँ नजर आ जाएगा कि अबाउट डिस्ट्रिक्ट है, बिजनेस ऑप्शंस क्या हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट की जो हायरार्की है उसका स्ट्रक्चर, देन अबाउट डिपार्टमेंट, अबाउट डिस्ट्रिक्ट, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की और कॉमन डेटा। सो व्हेन यू क्लिक ऑन अबाउट डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से स्क्रीन आती है, उनका पूरा डिटेल जो आपकी वेबसाइट पे विजिबल है वो सारा डिटेल यहाँ पे भी यूजर देख सकते हैं। देन सिमिलरली बिजनेस ऑप्शंस इन डिस्ट्रिक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके की स्क्रीन आएगी, या फिर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डिटेल्स नजर आएंगी। देन व्हेन वी गो टू जनरल एंट्री, जनरल एंट्री में आपने जितनी भी डेटा एंट्री करी थी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हमारे फेयर्स एंड फेस्टिवल हो, आर्ट एंड कल्चर हो, वहाँ की वाइल्ड लाइफ हो, या फिर चिरंजीवी के अंदर नोडल हॉस्पिटल्स हो, आपने फोटोज वहाँ पे कुछ अपलोड कर रखी हैं, कोई इवेंट कैलेंडर डाल रखा है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ आ जाती हैं। तो जिस भी ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं उसकी फर्दर डिटेल्स जैसा हमारी वेबसाइट पे विजिबल है उसी तरीके से यहाँ पे विजिबल हो जाती है। देन सिमिलरली कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर जितना भी हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट डाली है, चाहे वो हमारे जिले के जिला प्रमुख हो या पार्षद हो, सरपंच हो, डीएलओज हो, प्रभारी सरपंच हो, प्रभारी मंत्री हो, उन सबकी जितनी भी डिटेल्स आपने डाली हैं, हेल्पलाइन नंबर्स जो डाले हैं आपने, वो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सब विजिबल हो जाते हैं और उनको फर्दर क्लिक करने पे यूजर को सारी डिटेल्स नजर आ जाती हैं। देन जो अभी हमने इनिशियली बात की, नेहा जी एक मिनट नेहा जी, मैं थोड़ा बीच में इंटरप्ट करूंगा। अपन ये ऐप आम जन के लिए बना रहे हैं और राजस्थान में मैक्सिमम लोग हिंदी जानते हैं, तो मेरा इसमें सुझाव है कि अगर ये चीज हिंदी में हो तो मेंशन तो ज्यादा बढ़िया है। सर मेरी अब एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वैसे हमने दोनों में बनाई है, हिंदी और इंग्लिश में भी बनाई है, आप लोग प्लीज इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। नहीं, मैंने डाउनलोड कर मैंने एक्चुअली कल रात को देखा था तो मुझे थोड़ी विचार आया था, क्योंकि आप लोगों ने इतने एफर्ट्स किए, इतने बेहतर एफर्ट्स किए हैं, तो वो थोड़ा सार्थक हो जाए। मैं बिल्कुल बता भी देती हूँ आपको, आप कहाँ से उसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप टॉप में येलो कलर का 3 लाइंस देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। आप जब यहाँ क्लिक करेंगे बॉटम में, सबसे बॉटम में आपको हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन मिलता है। ठीक, थैंक यू। ओके, देन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमने अभी बात करी थी, नाउ दीज गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट्स, दीज आर विजिबल इन दी मोबाइल ऐप। सो अगर हमने कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी आपने ऑर्डर सर्कुलर्स डाले हैं वो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू दैट डिस्ट्रिक्ट विजिबल हो जाएंगे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज मीडिया गैलरी। मीडिया गैलरी में जब क्लिक करते हैं तो प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया कवरेज, विभागीय फोटो गैलरी, वर्चुअल प्रदर्शनी, विज्ञापन और क्षेत्रवार उपलब्धियां,
जो भी विद रिस्पेक्ट टू मीडिया ऑप्शंस होते हैं वो सारे इस मीडिया गैलरी में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट प्रेस विज्ञप्ति, अभी हमने बात करी थी कि प्रेस विज्ञप्ति, अब जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेस विज्ञप्तियां डली हुई हैं, जो भी प्रेस रिलीजेस यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस काउंट, वो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रेस रिलीज भी यहाँ पे खुल जाती है। देन मीडिया कवरेज, मीडिया कवरेज जो है उसके अंदर बेसिकली जितना भी आपके द्वारा किए गए कार्यों का जो भी अचीवमेंट रहा है और जो मीडिया में कवर हुआ है, बीट ऑनलाइन मीडिया या प्रिंट मीडिया, उसकी जो एंट्रीज होती हैं वो मीडिया कवरेज सेक्शन में होती हैं। और उन सेक्शंस का आप यहाँ देख सकते हैं, जो थर्ड स्क्रीन है वो मीडिया कवरेज की है। मीडिया कवरेज में हम यहाँ पे टाइटल भी डिस्प्ले करते हैं और यूजर को अगर किसी एक्सटर्नल लिंक पे जाना है तो यहाँ से क्लिक करके उस एक्सटर्नल लिंक पे भी रीडायरेक्ट हो जाता है। और अगर उसमें कोई इमेज डली हुई है, पेपर कटिंग थी, तो पेपर कटिंग भी यहाँ से आप देख सकते हैं। देन विभागीय फोटो गैलरीज की हमने बात कर ली पहले भी कि विभागीय फोटो गैलरीज इस तरीके से दिखेंगी। दिस इज अ कैटलॉग और उसमें मल्टीपल फोटोग्राफ्स दिख जाती हैं। देन सिमिलरली वर्चुअल प्रदर्शनी जो डिपार्टमेंट्स ने लगाई है पहले भी, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। देन जो भी टाइम टू टाइम हमारे DIPR के द्वारा जो भी विज्ञापन न्यूज़पेपर्स में जाते हैं, कोई भी स्कीम लॉन्च है या फिर गवर्नमेंट ने अवेयरनेस के लिए कोई भी विज्ञापन दिए हैं, तो वो सारे विज्ञापन जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट सारे मोबाइल ऐप में डाल रखे हैं और जन कल्याण पोर्टल पे भी अवेलेबल हैं। और जो सेक्टर वाइज हमारे जो अचीवमेंट्स हमने जो पहले भी बात करी, चाहे वो हम डिपार्टमेंट वाइज देखें या हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, हम सेपरेटली भी सेक्टर वाइज अचीवमेंट्स को यहाँ देख सकते हैं। आप जिस भी सेक्टर के अचीवमेंट्स देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फार्मर वेलफेयर, तो आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो फर्दर डिटेल्स उसकी मिल जाती हैं। देन जागरूकता के लिए जानकारी, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बहुत सारे अवेयरनेस मटेरियल्स रिलीज करती रहती है DIPR के माध्यम से। तो वो जितने भी पोस्टर्स होते हैं या फिर वीडियो बेस्ड जो मैसेजेस हैं या ऑडियो जिंगल्स हैं, जन जागरूकता अभियान में जो भी हमने इनिशिएटिव्स लिए थे, वो सारी डिटेल्स इस ऑप्शन में मिल जाते हैं। जब आप फर्दर क्लिक करेंगे तो इनकी डिटेल्स इस तरीके से नजर आएंगी। नेक्स्ट देन जन कल्याण के बारे में हमने एक स्क्रीन इसमें डाला हुआ है, तो जन कल्याण के बारे में यूजर कोई भी देखना चाहे तो उसके वीडियो भी यहाँ मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जन कल्याण मोबाइल एप्लीकेशन। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस जन कल्याण मोबाइल ऐप को डाउनलोड भी करें। दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, iOS पे भी है, एंड्रॉइड पे भी है। सो इसको एक बार आप डाउनलोड करके आप लोग चेक भी करें। Now I would like to request Sethi sir to please give the necessary directions. सर आवाज नहीं आ रहा, कमिश्नर एडमिशन बोलना है। हाँ सैनी जी, अभी आवाज सुनाई दे रहा है? मैं थोड़े म्यूट में रह गया। सर थैंक यू सोनी जी, आपने ब्रीफिंग किया, डायरेक्शंस दे दिया। सभी लोग जुड़े हुए हैं अभी डिस्ट्रिक्ट से, और हमारे डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट और डिपार्टमेंट का वेबसाइट जन कल्याण से जुड़ा हुआ है। अभी हमने लॉन्च किया था। सो एवरीबडी मस्ट नो दैट कि अभी जो भी अपना डायरेक्शंस, ऑर्डर, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस आएंगे वो इस जन कल्याण पोर्टल्स पे दिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में दिखेंगे। इसको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हमने डिवाइड किया है, और ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन देना चाहेगा गवर्नमेंट के सभी इंफॉर्मेशन को एक सिंगल प्लेस में। दैट इज व्हाट मेंट फॉर एक पोर्टल में यही होना चाहिए। मैं सभी को एक बार फिर से डायरेक्शन दे दूंगा कि आज जो भी सेशंस हुए हैं उसको आप एक बार फिर से फॉलो अप करेंगे। एंड जो ऐप, जो iOS और एंड्रॉयड का ऐप जो आपने लिंक भेजा होगा सैनी जी ने, तो उसको आप एक बार डाउनलोड कर दें और लार्जर लेवल पे उसको यूटिलाइजेशन करना भी स्टार्ट कर दें। और चेक करें एक बार जो अपना जो पोर्टल्स है कहीं पे भी, क्योंकि नया पोर्टल है, लॉन्च हुआ है, कुछ हो सकते हैं कुछ इश्यूज हैं, उसको भी आइडेंटिफाई करें। एज ए हम DOIT का जो हमने विंग्स बनाए अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सभी को चेक करना है। यू हैव टू चेक द पोर्टल्स आल्सो, चेक द इंफॉर्मेशन आल्सो, बिकॉज इट नीड्स टू बी ऑफन अपडेटेड, एंड आल्सो उसको एक रेलेवेंट बनाने के लिए हमें उसको उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। थैंक यू। Thank you so much, sir. Now I would request Director DIPR to please address
थैंक यू सनी जी, बहुत अच्छा आपने इनिशिएट लिया, काफी मेहनत करी आपने, और हमारे सारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, और आपसे पहले भी 2 बार हमारी मीटिंग्स हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। सारे ऑफिसर्स जो हमारे हैं, पीआरओ जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो प्लीज नोट करें और उसको फॉलो करें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो एसीपी हैं मनोज महेश्वरी जी, वो सैनी जी के रेगुलर टच में हैं, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप उनसे शेयर कर लें। और सैनी जी बहुत अच्छा है, आपसे मेरी पहले भी इस मामले में काफी डिस्कशन हुई, ऐप के बनाते वक्त भी आपने काफी वो किया, और मेरे सारे सजेशन थे उनको इनकॉर्पोरेट भी किया आपने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मुझे लगता है कि ये एक नया वो है, और हम एक अगले स्टेज पे एंटर कर रहे हैं। तो अब बीच बीच में जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। पीआरओ से मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इंटरेस्ट लेके अपना काम करें। आज आपके साथ में सारे कर्मचारी भी बैठे हुए हैं जो इस काम को देख रहे हैं, उनको भी ये बताएं, और जो कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है टेक्निकली, आप मनोज महेश्वरी से जरूर बात कर लें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से भी सीधे बात कर सकते हैं, या सैनी जी से भी बात कर सकते हैं। थैंक यू सैनी जी। थैंक यू सर। मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन हो तो आप मुझे प्लीज बता दीजिए, मैं अभी कह दूं आप यार उससे कुछ। नहीं ठीक है सर, लास्ट टाइम भी हमने अभी 29 दिसंबर को भी मीटिंग ली थी सभी पीआरओस की, और उसके बाद से उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रेस रिलीज डालना स्टार्ट कर दिया है, वो यहाँ मोबाइल ऐप पे विजिबल है, तो जी वो अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, और मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आ रही है हमें, अभी सब जगह ठीक ही चल रहा है बाय एंड लार्ज। यस सर। थैंक यू। Thank you, sir. Now I would request Nirmal Kumar Sethi, sir, to please join in. लास्ट में क्लोज कर किसके लिए? इस पोर्टल में ये जो हमने मोबाइल ऐप दिखाया, अगर किसी की कोई भी क्वेरी है तो वो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं, हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। इसमें यही है मेनली कि जो भी अपडेशन का आपने लोगों ने देख लिया, इसका जो विजन है वो किस तरह का है, और हम सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इससे दे रहे हैं। तो जन कल्याण पोर्टल के थ्रू अभी सारी वेबसाइट्स, डिस्ट्रिक्ट्स की 33 वेबसाइट्स इसी जन कल्याण पोर्टल से ही जनरेट हुई है। हमने डीआईपीआर की भी नई पोर्टल बनाई है, वो डीआईपीआर की पोर्टल भी इसी जन कल्याण के बैकएंड से ही जनरेट हुई है। चिरंजीवी पोर्टल जो आप देख रहे हैं, वो चिरंजीवी पोर्टल भी जन कल्याण के बैकएंड से आ रहा है, और आगे नियर फ्यूचर में हम लोग बाकी जो और डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के पोर्टल्स को भी इसी जन कल्याण के बैकएंड के थ्रू ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप लोगों का जो भी इसमें अपडेशन है, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है अपडेशन, और हमने इसमें ये सिस्टम रखा है कि जो सिंगल एंट्री हो रही है एक जगह से, वो एक जगह से एंट्री होने के बाद सारी वेबसाइट्स ऑटोमेटिकली उससे अपडेट हो जाए, तो सभी लोगों को मल्टीपल एंट्रीज ना करनी पड़े। तो उस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है इस चीज में। तो आप लोगों की जो भी कोई क्वेरीज हैं, आप लोग हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप में कुछ और सजेशंस हैं, आगे हम लोग इसमें मोबाइल ऐप में सोशल ऑडिट भी डालने का ऑप्शन हम लोगों ने प्लान किया है कि हम इसमें सोशल ऑडिट भी डालेंगे। तो उसके बाद सिटीजन जो है अपना फीडबैक भी, अगर किसी भी पॉइंट पे सिटीजन अपना फीडबैक देना चाहेगा तो वो फीडबैक भी इस मोबाइल ऐप के थ्रू ही दे पाएंगे। एक सैनी जी, थोड़ा ये सैनी जी मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा, हाँ सर, पीआरओ वगैरह में, पीआरओ डिपार्टमेंट है, इनमें क्या है कि एक आईए वगैरह इसी को पोस्ट क्रिएट हो ताकि वो अपना काम कर सके, वरना हर डिपार्टमेंट के लोग हमारे माथे आ जाते हैं। सर देखो ये जो पोस्ट क्रिएशन है, सारे मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बहुत प्रॉब्लम्स है डिस्ट्रिक्ट की, वो ठीक है। अब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वहां भी पोस्ट क्रिएशन की आप वो करवाएं कार्रवाई। ठीक है, ओके, ताकि वो लोग भी अपना कर सके। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो हम लोग और इसी के साथ हम लोग ये अभी जो सेशन हमने रखा है उसको हम लोग क्लोज करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, everyone. Thank you, CIT sir, for addressing the participants and giving the necessary directions. Thank you, Director DIPR, for giving the necessary directions and expectations, setting the expectations from the DIPR users. Thank you, DIT team, for making the necessary arrangements. Thank you, CMO IT team. Thank you, development team. And thank you all the participants for giving the shape to Jan Kalyan portal and mobile app. Thank you, everyone.